हेलो फ्रेंड्स, जब हम सॉइल मैकेनिक्स में सीपेज पढ़ते हैं तो सीपेज में टू डायरेक्शनल सीपेज होता है और थ्री डायरेक्शनल सीपेज होता है। तो जब हम टू डायरेक्शनल सीपेज की बात करते हैं तो टू डायरेक्शनल सीपेज को समझने के लिए हम लाप्लास इक्वेशन का यूज करते हैं। और ये जो लाप्लास इक्वेशन है इसके जो है कई फार्म होते हैं, और ये जो इसके कई फार्म हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है पूछ लिए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, तो हम इसके कितने फॉर्म हैं ये हम देख लेते हैं। तो लिखते हैं लाप्लास LAPLACE लाप्लास इक्वेशन। तो ये जो लाप्लास इक्वेशन है ये ऐसे होता है, डेल V अपान डेल एक्स प्लस डेल V एक्स अपान डेल एक्स अपान डेल V वाई अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो है लाप्लास इक्वेशन होता है, ठीक है। ये वी एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और वी वाई जो है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। हम जो है 2D सीपेज की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम जो है डार्सी इक्वेशन पढ़ते हैं, वो होता है V इज इक्वल टू K इंटू आई, ठीक। ये वेलोसिटी जो है परमिबिलिटी इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के जो है बराबर होता है। K क्या है? परमिबिलिटी है। I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो I इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं डेल H अपान डेल एक्स। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। अगर वाई डायरेक्शन में करेंगे तो डेल एच अपान डेल वाई, ये वाई डायरेक्शन में जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करें तो के एक्स इंटू आई, और वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू के वाई इंटू आई। तो ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है डार्सी के अनुसार। तो हम इन जो वी एक्स और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू को जो है हम इस लाप्लास इक्वेशन में जो है पुट करते हैं। पहले तो यही इम्पोर्टेंट है, लाप्लास इक्वेशन ही, और इसके बाद से इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेल अपान डेल एक्स, ठीक है, डेल अपान डेल एक्स के एक्स डेल एच अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई के वाई और डेल एच अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है निकल के आता है। तो ये जो इक्वेशन है ये एनिसोट्रॉपिक जो है सॉइल है उसके लिए है, फॉर ANISOTROPIC एनिसोट्रॉपिक सॉइल, ठीक। तो ये एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए है। अब ये एनिसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जिस सॉइल की या जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम सीपेज की बात कर रहे हैं, तो सीपेज में ये जो परमिबिलिटी है, ये परमिबिलिटी जो है अगर सॉइल एनिसोट्रॉपिक रहेगी तो उसके एक्स डायरेक्शन में परमिबिलिटी कुछ होगी और वाई डायरेक्शन में उसकी परमिबिलिटी जो है कुछ और होगी। अगर हम बात करें फॉर आइसोट्रॉपिक के लिए, आइसोट्रॉपिक सॉइल, तो अगर आइसोट्रॉपिक सॉइल की बात करेंगे तो उसकी आइसोट्रॉपिक वो होता है कि जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है सभी डायरेक्शन में समान हो। तो परमिबिलिटी जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो दोनों परमिबिलिटी होगा वो बराबर होगा, है ना। तो हम ये जो एक्स है, जो परमिबिलिटी है, इसको हम इस वाले इक्वेशन में जो है पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डेल स्क्वायर एच अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, है। देखो यहाँ पे परमिबिलिटी जो है दोनों सेम हो जाएगी आइसोट्रॉपिक के लिए। तो परमिबिलिटी सेम होने के कारण हम यहाँ पे परमिबिलिटी को जो है कॉमन कर लेंगे और इधर 0 है तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा और ये वाला इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को जो है ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए ही हम बात करते हैं। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल की बात करें, VELOCITY वेलोसिटी पोटेंशियल POTENTIAL,
तो वेलोसिटी पोटेंशियल को जो है फाई से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी पोटेंशियल जो है परमेबिलिटी इनटू हेड लॉस, ठीक है। ये जो h है ये हेड लॉस है, इसके बराबर होता है। तो आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए जो परमेबिलिटी है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, समान होगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल फाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा के, और डेल एच अपान क्या होगा ये डेल एक्स, ठीक। तो ये डेल एच अपान डेल एक्स जो है ये जो है ये एक्स डायरेक्शन में जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। इसी तरीके से डेल एच अपान डेल वाई जो है वाई डायरेक्शन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हमने पीछे देखा था। तो ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल का ये जो डिफरेंशिएशन है डेल फाई अपान डेल एक्स जो है ये वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वी एक्स हो जाएगा, अगर वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम जो पहला वाला इक्वेशन था उसके में जो है पुट करते हैं, ठीक। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, डेल अपान डेल एक्स इंटू वी एक्स प्लस डेल वी वाई अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला मेन इक्वेशन है। तो इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये डेल फाई अपान डेल एक्स जो है वी एक्स है, और डेल फाई अपान डेल वाई क्या है वी वाई है। तो यहाँ पे ये जो है इक्वेशन जो है पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है हम पुट करते हैं तो हमें जो है क्या मिलेगा, तो इसको अगर हम सही से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k इंटू आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा डेल, इसके जगह पे हम ये वाला पुट करेंगे तो डेल अपान डेल एक्स और डेल फाई अपान क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई और डेल फाई अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे सही से लिख दें तो डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वेलोसिटी पोटेंशियल के रूप में जो है इक्वेशन आ जाता है, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। तो हमने जो है एक ये वाली इक्वेशन पढ़ ली, और इसके बाद से पहला ये इक्वेशन पढ़ा था 2, और ये तीसरा 3, और ये जो है एनिसोट्रॉपिक के लिए 4। तो ये जो इक्वेशन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को जो है फॉरियर सीरीज के आधार पे सॉल्व करेंगे, FAURIOR फॉरियर SERIESE। तो फॉरियर सीरीज के आधार पे हम जब इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हैं तो हमें जो है 2 लाइनें मिलती हैं, ठीक है। 2 लाइन मिलेगी, TWO 2 लाइन जो है हमें मिलेगी। तो उसमें से जो एक लाइन होगी उसे हम फ्लो लाइन कहेंगे, और दूसरी जो लाइन होगी उसे हम इक्विपोटेंशियल लाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें इस इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद जो है 2 लाइनें मिलती हैं, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अब इन 2 लाइनों से संबंधित जो हम आगे इसके और पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इक्वेशन जो है इनको आप लोग ध्यान में रखना।